उस लड़की का एक छोटा भाई था, तो उसने अपनी बहन को जब रोता हुआ देखा तो वो छोटा सा लड़का अपने पिता से बोला, क्यों पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला, पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? पापा बोले, बेटा तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर के लिए रोएंगे। तो लड़कियां विदा करने लगी देवकी को, और जब देवकी को विदा किया अकस्मात कंस आ गया। मैं ऐसे पालकी में बैठ करके बटेश्वर में कब तक पहुंचोगी? हमारे रथ में बैठो, थोड़ी दूर हम ही तुम्हें छोड़ दे। अब देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, रथ लेके चल दिया कंस देवकी को विदा करने वहां। अब हुआ ऐसा, रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाला है और ताके पीछे और कंस राज बस देवक मरता साला। चला है कंस रथ लेकर के, और जैसे ही कंस रथ लेके आगे बढ़ा आकाशवाणी होने लगी है, देवता लोग चिल्लाने कंस राज। और जैसे ही कंस ने ऊपर देखा तो देवता कंस से बोले, सुना कंस सुनो, जिस बहन को तुम इतनी हंसी से ले जा रहे हो, तुम्हारी बहन के काले आंचल में जो काल पल रहा है, तुम्हारी बहन के गर्भ से जो 8वां लड़का होगा वही तुम्हारा काल होगा, जिसके हाथ से तुम्हारी मौत है। और जो कंस ने ये शब्द देवताओं के सुने तो देवकी को केसों को पकड़ करके रथ के नीचे खींच लिया। झूठ कह रहे देवताओं, बिल्कुल झूठ बोल रहे तुम लोग। कंस का काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कंस हमारा। और अगर मेरी बहन के गर्भ से मेरा काल पैदा होगा तो हम उस वृक्ष को नहीं छोड़ेंगे जिसमें कोई फल लगे। मार दूंगा अपनी बहन को। और देवकी से बोला है, माफ करना बहन, ये तो दुनिया भर के लोग जानते हैं कि बिना मतलब के कोई पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का बाप नहीं होता। अगर तुम जिंदा रही तो हम जिंदा नहीं रहे, और हम मर गए तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मरे जाएंगे। हमने कभी किसी को दुखी नहीं देखा, मेरी आत्मा ही जाने कैसी है। तो कहने लगी है, भैया अगर हमारे मरने से तुम बच रहे हो तो तुम हमें मार दो, क्योंकि ऐसी अभागिन बहन ठीक नहीं है जिसके गर्भ से उसके भाई का काल पैदा हो। आप हमें मारो। कंस ने जैसे ही देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव बीच में खड़े हो गए, और वसुदेव बोले कि कंसीस को न मार, कि कंसीस को न मार, और तेरी नींद ना लगे।
मारो कंस, क्यों ना मारो, बेन हमारी है, मारे छोड़े, तुम कौन होते बीच में बोलने वाले, हटोला। तो वसुदेव बोले कंस अगर ये बहन तुम्हारी है तो ये पत्नी हमारी। और दुनिया भर में ऐसा कोई भी पत्थर दिल पति नहीं होगा जो अपनी पत्नी को अपने आंखों के सामने मरता हुआ देखे। हे कंसराज, तुम्हें अपनी बहन से तो कोई डर नहीं है? नहीं, इसकी संतान से डर है। हाँ, तो एक काम करो कंस, जब तक तुम्हारी बहन के 8 बच्चा नहीं हो जाते तब तक हम मथुरा छोड़ के बटुईसुर नहीं जाएंगे। बच्चा पैदा होगा हम तुम्हारे पास लाएंगे, मारना छोड़ना ये फैसला तुम्हारे ऊपर है। कंस ने हथकड़ी डाली दोनों को और जेल में डाल दिया। तुम भी आराम करो, ओ तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अब बैठ गया गद्दी पे वसुदेव देव की जेल में। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है उस जेल में, तो कुछ साल के बाद देवकी के गर्भ से पहला बच्चा पैदा हुआ। देखो जेल में वहां अब जगमग जगमग होई जेल में जोड़ी धरो दियो। जेल में अरे जगमग जगमग होई जेल में जोड़ी धरो दियो। अरे जेल खानी के बीच में पहले लला भी जन्म लिया भैया। अरे देवकी मन भी मगन भई, अरे देवकी मन भी मगन भई। जब आई कंस की याद देवकी जेल में रोई गई। आई कंस की पहला लड़का पैदा हुआ तो देवकी बड़ा मगन भई। लेकिन जब कंस का ध्यान आया तो देवकी रोने लगी। वसुदेव से दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज मेरा भैया मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा, मेरा भैया मेरे बच्चे को मार देगा, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वसुदेव देवकी को समझाने लगे देवकी ध्यान करो, जब हमने तुम्हारी जान बचाई, माँ होने के नाते जितना दुख तुम्हें है तो पिता होने के नाते उतना ही दुख हमें है। अगर कंस के पास इस बच्चे को लेके नहीं गए तो खबर तो उसे लगी जाएगी, लेकिन बाद में पता नहीं वो कंस हमारे साथ क्या करे। इसलिए हमारी एक बात मान ले देवकी। अब वसुदेव बोले डरे ले दिल में धीर सबर करे तेरी दिल को डांटो। देवकी अरे धरे ले दिल में धीर सबर करे तेरी दिल को डांटो। और जो जीवन के दिना में बिन अब बेटा के काटोरे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो। और सोई हुई के मिटे नाय कोई मिटवैया देखो। सुनते ही मैया रोने लगी अपने पति की ओर देख के ऐसे कहने लगी रे लला बिन में मर जाऊंगी। और बिन बेटा के जेल खाने में मैं जी पाऊंगी। रे देवकी रोवत छोड़ गई, अरे देवकी रोवत छोड़ गई। त्यागी मोह मैया से कंस के घर की बाट गई। देवकी रोवत छोड़ गई।
छोड़ा, बच्चे को लेकर के कंस के दरबार के लिए चली वसुदेव। कंस ने जब बच्चे को मारना चाहा तो अंदर आत्मा से आवाज आई, कंस से क्यों मार रहा है? अरे तेरा काल तो 8वां है और ये पहला है, इसे क्यों मार रहा है? इसे छोड़ दे। कंस ने बच्चे को छोड़ दिया। देवकी ने जब अपने बच्चे को जिंदा देखा तो लाखों दुआएं देने लगी, भैया मेरी उम्र तुझे लगी जाए, तू 1000 साल जिंदा रहे, तूने मेरे बच्चे को छोड़ दिया। बड़ा खुश भई, खुश तो भई, लेकिन वह खुशी ज्यादा देर रुकी नहीं। क्यों? क्योंकि नारद ने यह देखा कि कंस इतना बड़ा पापी और इतनी बड़ी दया, जहर के भरे हुए गला में अमृत की बूंदें ये नजर कैसे आने लगी? अगर कंस को ऐसे ही दया आई तो भगवान को आने में तो बड़ा देर होगी। कंस का पाप का गला जितनी जल्दी भर जाए उतना ही कमी है। अब नारद कंस से जाके मिले। कंस ने देखा, आ बाबा जी आ, ओ बैठो। वैसे हमें महात्मा से कुदरती घृणा है, बहुत से महात्मा हमने मरवा दिए, लेकिन तुम्हारा सम्मान करते कि तुम बहुत अच्छे साधु।